नमस्ते, जय माता दी। मैं हूँ जागृति सीखिया और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ड्रीम कैचर पे। तो आज है चैत्र नवरात्रि का छठवां दिन। तो आज है दिन माँ कात्यायनी देवी का। तो चलिए उनके बारे में कुछ बातें जानते हैं। तो माँ कात्यायनी देवी का ये जो नाम है, ये कैसे आया, ये कैसे उत्पन्न हुआ, वो मैं आपको बताती हूँ। तो उस टाइम पे, मतलब जब ये सब हो रहा था, उस टाइम पे एक साधु हुआ करते थे जिनका नाम था साधु कात्यायना। इसलिए कात्यायनी है, वो भी क्यों मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने ना घोर तपस्या की थी और उनका जो जब माता रानी उनके इस तपस्या से प्रसन्न हुई, तो जब उन्होंने मांगा तो उन्होंने यही मांगा कि जो माता रानी है वो उनकी बेटी बनकर पैदा हो। और उसका पीछे एक और उद्देश्य था। वो उद्देश्य ये था कि उन्हें जो राक्षस थे महिषासुर, उनको मारना था, उनको खत्म करना था, डिस्ट्रॉय करना था। तो इसीलिए वो वापस से रीबॉर्न हुई और इस बार उनके घर की प्यारी सी पुत्री बनकर पैदा हुई। लेकिन प्यारी तो वो थी, एट द सेम टाइम ये सबसे ज़्यादा रौद्र रूप है माता रानी का। सबसे ज़्यादा रौद्र रूप अगर कोई है तो वो है माँ कात्यायनी देवी का। इसीलिए हम उन्हें वॉरियर गॉडेस भी कहते हैं। तो जब भी आप उनकी पूजा करते हो तो आपके अंदर एक वो जज्बा आता है, वो साहस आता है कि आप किसी भी मुसीबत से भिड़ जाओ और जीत कर ही उस मुसीबत को तोड़ के आगे बढ़ो। तो बोलते ना, एक बैरियर है, उसको तोड़ के आगे बढ़ो, फिर वो चकनाचूर हो गए, कुछ उसी तरह से। तो इसीलिए जब भी आप उनकी पूजा करो तो हमेशा दिमाग में एक सोच तो रखनी है कि अब मैं जो करूँगी ना, वो बस अब डट के करूँगी, बिना किसी डर के करूँगी। इसीलिए उनका जो एक हाथ होता है, हस्त होता है, वो होता है अभय मुद्रा में। जैसे मैंने आपको बताया था, अभय मुद्रा ब्लेसिंग के साथ साथ फियरलेसनेस का भी एक सिंबल होता है। तो इसीलिए वो इस मुद्रा में होती है। वो आपको ब्लेसिंग भी देती है, एट द सेम टाइम आपको अभय होने का वरदान भी देती है। तो इसीलिए उनका नाम पड़ा माँ कात्यायनी, यानी कि साधु माँ कात्यायनी जो थी वो साधु कात्यायनी जी की पुत्री थी। नाम में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मतलब ऐसे बोलो तो थोड़ा, इसीलिए सॉरी, माय मिस्टेक। तो हाँ, इसीलिए उनका नाम पड़ा माँ कात्यायनी। और आज का जो कलर होता है वो होता है हरा। तो आप कुछ भी पहनो तो कोशिश कीजिएगा कि उसमें हरा हो। हरा क्यों होता है वो भी मैं आपको बताती हूँ। हरा रिप्रेजेंट करता है एक नई शुरुआत को। एट द सेम टाइम वो हार्ट चक्र का भी कलर होता है। तो कुछ भी, अगर कोई भी मुसीबत है तो हमें डर लगता है, और डर दिमाग में नहीं लगता है, लगता दिल में है। दिमाग में तो सोच आती है, लेकिन उसकी जो फीलिंग होती है, इमोशंस होते हैं ना, वो यहाँ होते हैं। तो इसीलिए दिल का मजबूत होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसीलिए उस वाइब्रेशन के साथ अगेन मैच करने के लिए हम हार्ट चक्र का कलर पहनते हैं, ताकि हम अपने हार्ट को निडर बनाएं। बेसिकली एक तरह से बताने का मीडियम है कि हम अपने चक्रास में से किसे स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हैं। तो मोस्ट प्रॉब्ली कोशिश यही की जाती है कि आपका दिल स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि अगर आप दिल से मजबूत हो, आयरन हार्टेड हो, तो आज की दुनिया में आप कहीं पर भी सर्वाइव कर जाओगे। सो इट्स वेरी नॉर्मल एंड वेरी लॉजिकल थिंग। तो आप ये सोच सकते हो कि उस टाइम की जो चीज़ें थी हमारे पुराना में जो लिखी गई हैं, हमारे ग्रंथों में जो लिखी गई है, वो आज के ज़माने की सारी मुसीबतों से, सारी चीज़ों से किस हद तक और किस तरह से मैच करती है। अगर मैं बात करूँ, तो मैंने आपको बताया था कि उनका जो रूप होता है, तो उसमें एक जो उनका हाथ होता है वो तो भाई अभय मुद्रा में होता है। बाकी दोनों जो 4 हाथ होते हैं उनके, तो 2 जो हाथ होते हैं उनके हाथों में होता है कमल। वापस से उनके हाथों में कमल होता है, लेकिन जो उनका 4वां हाथ है उसके अंदर होता है तलवार, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा उनका रौद्र रूप है। तो तलवार के बिना आप किसी भी नेगेटिविटी को कैसे वॉर्ड ऑफ करोगे। तो इसीलिए, तो अगर आपको किसी भी मुसीबत में आप हो, या कोई भी मुसीबत से आपको छुटकारा चाहिए ना, तो माँ कात्यायनी देवी का एक बार आप मंत्र बोल लीजिए, उन्हें याद कर लीजिए। उनका जो चक्रा जो उनसे एसोसिएटेड होता है वो होता है थर्ड आई। तो अब मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, एक कनेक्शन बताती हूँ शिव शक्ति के बीच में। वो कैसे कि शिव जी की जब तीसरी आँख खुलेगी तो हम सब खत्म, वी आर डन, ओके। एंड सेम गोज फॉर माता रानी। मतलब माता रानी के, मतलब उनका जो ये पूरा सिम्बलिज्म है वो इस तरह से है कि आज जब हमारी तीसरी आँख खुलेगी तो सारी गलत चीज़ें खत्म, सारा जो भी ऊट पटांग चीज़ें सबका विनाश। तो ये एक अलग सा ही कनेक्शन है। इसीलिए शिव जी का जो तीसरा आँख है उनके बारे में तो सब जानते हैं, और माता रानी जिस चीज़ पर बोलते हैं ना, उनका आशीर्वाद रहता है, जिस चीज़ से वो कनेक्टेड, वो होती है थर्ड आई चक्र।
तो बेसिकली हम शिव शक्ति दोनों को ही प्राप्त करने का ये एक ज़रिया है। वैसे तो माता रानी के हर रूपों में वो होता है, लेकिन स्पेसिफिकली इसमें तो हाँ, क्योंकि अगर हमारा थर्ड आई चक्र होता है ना अनब्लॉक्ड है, उसमें कोई क्लॉगिंग नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम चीज़ों को ज़्यादा ध्यान से, ज़्यादा डीप तरह से समझ सकते हैं। एट द सेम टाइम हमारा जो इंट्यूशन है वो और ज़्यादा अच्छे से काम करता है। और आज की डेट में इंट्यूशन का सही काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें बिल्कुल नहीं पता कि कब सच में ही क्या हो जाए। वी एक्चुअली डोंट इवन अंडरस्टैंड। तो किसी भी काम से पहले या कुछ भी हो, आपका इंट्यूशन सही तरह से क्लिक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आई होप कि मैं अपनी सारी बातों को लेके क्लियर थी। और एट द सेम टाइम अगर आपको उनको कोई प्रसाद चढ़ाना है तो उन्हें शहद अर्पण किया जाता है, तो आप भी उन्हें शहद अर्पण कीजिएगा। और वो जिसमें विराजती है वो होता है शेर, और लायन एट द सेम टाइम आपको मालूम है द किंग एंड सब कुछ। तो जाहिर सी बात है कितना सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है, वो आपको ये सारी बातें जानने के बाद अपने आप ही समझ में आ जाएगा, मुझे इतना बताने की जरूरत नहीं है। एट द सेम टाइम एक और बात होती है, आपका क्या पर्सपेक्टिव है। थर्ड आई चक्र का खुलने का मतलब ये भी होता है कि सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव होते हैं, तो सब अपनी तरह से ही दुनिया को देखते हैं। तो आप किस तरह से दुनिया को देखना चाहते हो, आपकी आत्मा दुनिया को किस तरह से देखती है, वो आप सबको से थर्ड आई चक्र से देख सकते हो। तो आई होप कि मैं सब कुछ अच्छे से बता दिया, मैं तो भूल ही ना हूँ। तो जय माता दी, और आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे, जय माता दी।